नमस्ते दोस्तों और बहुत स्वागत है आपका मिलीज़ वर्ल्ड में। सबसे पहले तो आप सभी को मिलीज़ वर्ल्ड की तरफ से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपका दिन, रात, ईयर सब कुछ बहुत शुभ हो। दोस्तों, ये वीडियो जो है आज ये थोड़ी-सी हट के मैं बना रही हूँ, बेसिकली ऑडियो है और ये ऑडियो मैं क्यों अभी मैं रिलीज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं सच में अ, अपनी बातें आप तक पहुँचाना चाहती हूँ क्योंकि जो मैं फ़ेस किया है मैंने, वो हो सकता है बाकी अ, लोगों ने भी फ़ेस किया होगा। स्पेशली ये बच्चों से लेकर है, बच्चों से रिलेटेड वीडियो है और ये अभी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आउट किसी के हो गए हैं, किसी के होने वाले हैं, राइट? तो जिन्होंने अच्छा किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं रही। लेकिन जिन बच्चों के थोड़े ग्रेड कम आए होंगे या कुछ रह गए होंगे, तो उनके भी जो पेरेंट्स उन बच्चों को मतलब अब पूरा डिमोटिवेट कर रहे होंगे इस समय या किया है, ये स्पेशली उन्हीं पेरेंट्स के लिए ऑडियो है। बाकी अगर आप चाहें तो ये ऑडियो स्किप कर सकते हो। पर मैं चाहूँगी कि ये ऑडियो आप पूरी एंड तक सुनो क्योंकि इसमें मेरा हाल ही का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ और मुझे पक्का पता है कि बहुत बच्चे और पेरेंट्स इससे रिलेट कर पाएँगे। बात ऐसी है दोस्तों कि अभी-अभी मेरे बेटे ने आज ही उसका रिज़ल्ट आया है। ही इज़ इनटू क्लास 8 नाउ, 8 में गया है एंड ही स्कोर्ड प्रीटी वेल। उसके ग्रेड अच्छे आए हैं। वी आर सैटिस्फाइड। A2 ग्रेड आया है व्हिच इज़ समवेयर बिटवीन 90 टू 95, ठीक है? तो बट ये मत समझना कि मैं कोई आपको बहुत एक्सेप्शनल चीज़ बता रही हूँ। नो, इसकी बैक हिस्ट्री अगर आप सुनोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने कैसे एक पिलर की तरह अपने बच्चे के साथ में खड़ी रही हूँ। क्योंकि क्लास 7 में जब वो था, जब 6 से 7 में आया, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। जब क्लास 6 से 7 में आया, तो ही स्कोर्ड ग्रेड B1, ठीक है? अब B1 का जो भी मार्क्स होता है, मतलब ऑब्वियसली एवरेज एवरेज ही होता है, ठीक है? तो अब उसके B1 ग्रेड तो आ गए। ऑब्वियसली ही वाज़ लिटिल, नॉट लिटिल बट वेरी सैड और डीमोटिवेटेड तो वो हाईली था ही बिकॉज़ एक होता है ना कि एक्सटेंडेड फैमिली प्रेशर, ठीक है? और एक खुद के भी घर में कुछ प्रेशर कि मतलब जब रिज़ल्ट आया तो आई वोंट नेम बट फ्यू पीपल स्टार्टेड सेइंग कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया एंड मेरी तो पूरा मतलब पूरी उम्मीदें ही टूट गई हैं तुमसे, ये एंड वो एंड some people stopped talking to him and he was merely कितने साल का होगा, 11-12 साल का होगा मे बी, ठीक है? अपने ही घर में, ठीक है, ये सारी बातें अपने ही घर में हो रही हैं कि बात करना बंद कर दिया है एंड नॉट बिहेविंग प्रॉपरली विद द किड, एक उतने छोटे से बच्चे के साथ, ठीक है? नॉट ओनली दैट द एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो was आफ्टर हिज लाइफ कि मतलब व्हाट हैव यू डन, ये है वो है एंड बिलीव मी, आप उस छोटे से बच्चे के साथ मतलब 11-12 साल का बच्चा, मैं छोटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस समय मेंटल ग्रोथ इतनी बच्चे की नहीं होती है और जब पूरी तरह से अगर कोई शैटर्ड होता है, बड़ों की तो छोड़ो, बड़े ही जब शैटर्ड होते हैं तो वो एकदम से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर छोटा शैटर्ड हो रहा है, उसको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, वो भी अपनों से, तो हाउ वुड ही फील, ठीक है? बट I was the only person being a mother with him throughout his that phase. और मुझे अभी तक वो सीन याद है कि व्हाट हैपेंड एंड अपनों ने ही उसको क्या-क्या बोला और उसको यहाँ तक कि पता है क्या बुलाना शुरू कर दिया था, और B1 और B1
क्या कर रहा है, B1 क्या कर रहा है, वो भी अपनों ने, इट इज़ नॉट कि कोई बाहर का बंदा ने आके बोला है, और B1 क्या कर रहा है, और B1 मतलब दीज उसको इस नाम से पुकारा जाने लगा। एंड इट वॉज नॉट ओनली शैटरिंग फॉर माई चाइल्ड बट फॉर मी टू। बट अगर मैं भी अपना सैडनेस उसको दिखाती तो उसको मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर पाती। एंड व्हाट आई डिड, मैंने उसको लाइक अ पिलर, लाइक अ पिलर मैं उसके साथ थी। बिकॉज़ मुझे वो दिन अभी तक याद है, वो शाम अभी तक याद है। एंड आई ओनली नो कि मैंने उसके अंदर से वो जो सैडनेस थी, बिकॉज़ अगर इमोशन एक स्टेज होती है ना दोस्तों कि बच्चे अगर इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो सम किड्स may succumb also, and this is a fact, this is a fact, but touch wood, मेरे परमात्मा की इतनी शक्तियाँ मुझे मिली हुई हैं कि मैं एक निमित्त मात्र बनी अपने बच्चे के साथ स्टैंड होने पे हुई। और उसको मैंने अपनी बातों से इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि एट द एंड ऑफ द डे ही सेड कि मम्मी अगर आप नहीं होते ना तो आई डोंट नो, मतलब आई वुड हैव बीन शैटर्ड लाइक एनीथिंग। ठीक है, आप एक मुझे बात बताओ कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के ऐसे टाइम में, नॉट ओनली पढ़ाई की बात तो मैं कर नहीं रही, बच्चों का कोई अगर हार्ड टाइम चल रहा है, बी इट इन एनी स्टेज एनी क्लास, अगर वो एकेडमिक से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, वो किसी XYZ थिंग से रिलेटेड है, अगर आपका बच्चा किसी डार्क फेज से गुजर रहा है तो एज अ पेरेंट, मैं एक्सटेंडेड फैमिली की बात ही नहीं कर रही यहाँ पर, एज अ पेरेंट आपकी क्या ड्यूटी बनती है, व्हाट इज़ योर ड्यूटी? क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि बाकी सबको साइड करो, सिर्फ मैं और मेरा बच्चा, उसके बीच में और कोई थर्ड पर्सन आना नहीं चाहिए। आई एम देयर विद माई चाइल्ड, मैं उसको पहले हेल विद द नंबर्स, हेल विद एवरीथिंग, मुझे पहले उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, उसको इमोशनली उठाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इमोशनली बच्चे को नहीं सपोर्ट करोगे एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो देर आर सेंसिटिव किड्स ऑल्सो, देर आर सेंसिटिव किड्स। एंड आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे इस बच्चे ने ये कर लिया, ही एंडेड हिज लाइफ, शी एंडेड हिज लाइफ, आउट ऑफ फियर। एंड व्हाट आउट ऑफ फियर? सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, एक्सटेंडेड फैमिली प्रेशर, और अपने घर में भी कुछ कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ। बिकॉज आई हैव विटनेस दैट, इसलिए मैं ये बहुत एग्रेसिव होकर बोल रही हूँ कि प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आप ऐसे हो तो स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, बिकॉज दिस विल लीड योर चाइल्ड नो वेयर। क्योंकि लाइफ ना ख़त्म नहीं है, जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमारी परीक्षा ही चलेगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास कुछ नहीं है, नंबर्स से कुछ नहीं होता, ओनली देखा जाता है कि आप कितना सीख रहे हो। दैट इज़ वाई बोलते हैं ना कि 10th में तो जनरल, टिल 10th इट इज़ जनरल स्टडीज़। ठीक है, लॉन्ग बैक बोला गया कि टिल 10th इट इज़ जनरल स्टडीज़, लेकिन बोर्ड में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो हम मतलब तुमसे बात नहीं करेंगे, देख लेना अगर नहीं हुआ तो। ये जो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स पेरेंट्स बोलते हैं ना, प्लस कि देखो उसके लड़के ने ऐसा किया, उसके बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे फ्रेंड ने इतने अच्छे नंबर लाए, तुम नहीं लाए तो देखना तुम्हें भी लाना चाहिए, तो वो जो कंपैरिजन होता है, मुझे बहुत दया आती है ऐसे पेरेंट्स पे। आई डोंट फाइंड दीज काइंड ऑफ पेरेंट्स मच एजुकेटेड एक्चुअली, एक्चुअली। ठीक है, तो ये इस टाइप के पेरेंट्स एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बिकॉज एक एजुकेटेड जो बंदा होता है ना दोस्तों, स्पेशली जब वो बड़ा होता है, व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, तो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यू विल थिंक मेच्योरली। ठीक है, तो जो ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ना इस टाइप के, तो इसका मतलब उन्होंने भी कहीं अपने टाइम में ऐसा फेस किया होगा, दैट इज़ वाई दे आर इनकॉर्पोरेटिंग द सेम थिंग टू देयर चाइल्ड। राइट, बच्चा है, बच्चे को आपको ना बहुत अच्छे से मेंटली ट्रीट करना है। और आज का जो दौर चल रहा है, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था, आज का जो ये डार्क एज चल रहा है, जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें नो बडी विल थिंक टू डू एनी एनी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, कोई भी कोई एक्सट्रीम तक जा सकता है, एंड देन ओनली यू विल बी द पर्सन जो कि आप सोचोगे अरे यार ये हमने क्या बोल दिया था, एट दैट टाइम वी कुड हैव सपोर्टेड आवर चाइल्ड।
अरे! मुझे क्या मतलब है कि दूसरे ने क्या किया, तीसरे बंदे ने क्या किया, उसके बेटे ने इतना स्कोर किया, इसके बेटे ने अरे! मैं और मेरे बच्चे के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। अगर मेरे बच्चे ने कम स्कोर किया है, तो कोई बात नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, ना मेरी ना मेरे बच्चे की। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आप अपने बच्चे को उसके हार्ड टाइम में सपोर्ट नहीं कर सकते, तो यू आर नॉट अ पेरेंट। एजुकेशन तो छोड़ ही दो, चाहे आप कितने ही हायर लेवल के कुछ भी पोजीशन में हो, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ योर चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे बच्चों की बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है? देन आई डोंट थिंक दैट यू आर अ काइंड ऑफ पेरेंट कि यू कैन सपोर्ट योर चाइल्ड। सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो रही हूँ, बिकॉज़ ये आई एम जस्ट पुटिंग माय हार्ट आउट टू यू गाइस, एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल दोज़ पेरेंट्स जिनके भी बच्चों के रिजल्ट्स आउट हुए हैं या होने वाले हैं, अगर उनके थोड़े भी कम नंबर आते हैं ना, या वर्स से वर्स क्या होता है यार, फेल होते हैं ना, हाँ, फेल ही हो जाएगा ना, तो कोई दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगी। यू हैव टू नर्चर योर चाइल्ड, उनका ब्रेन, उनके इमोशंस, यू हैव टू मेक देम सो मच स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, कि कल को अगर वो कुछ भी वर्स्ट सिचुएशन हो, एडवर्स सिचुएशन हो ना, तो उनका एटीट्यूड शुड बी वेरी पॉजिटिव। ये होता है एक एजुकेटेड पेरेंट का मतलब, बिकॉज आई हैव विटनेस्ड ऑल दिस विद माई चाइल्ड, एंड आई रियली एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड राइट नाउ कि सबके मुंह बंद हो चुके हैं, सबके मुंह बंद हो चुके हैं, अपनों के भी मुंह बंद हो चुके हैं। एवरीबडी इज नॉट टाटा बिरला, एवरीबडी इज नॉट अ वेरी 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 बिग शॉट, ये हमेशा याद रखना। अब आप ये सोचोगे, अरे यार मुझे बाकियों से मतलब क्या, मेरा बच्चा तो ये होना चाहिए। अरे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि मेरा बच्चा तो ये होना चाहिए? हर बच्चा एफर्ट करता है, एंड बिहाइंड हिज एफर्ट यू आर द ओनली पर्सन हु कैन सपोर्ट हिम। एफर्ट किया, नहीं हुआ तो इट्स ओके, नो बिग डील, दुनिया नहीं खत्म हो गई, दोबारा से करेंगे ट्राई, दोबारा से। एंड यू नो व्हाट, मैं और एक इंस्टेंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब लास्ट पीटीएम में गई थी ना, तो देयर वाज अ फादर एंड अ गर्ल, उनकी बेटी बेटी थी, ठीक है? उसने भी अच्छे स्कोर नहीं किए थे, तो इन फ्रंट ऑफ द टीचर, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ द टीचर, फादर पैटेड हिज डॉटर, सेइंग व्हाट यू नो, कि बेटा कोई बात नहीं, आई एम देयर विद यू, अभी नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब दिस वाज अ काइंड ऑफ ईज विच द चिल्ड्रन नीड एक्चुअली, बिकॉज एक जब इमोशनल दौर आता है ना किसी का भी, हम सब डेली किसी ना किसी इमोशनल दौर से गुजरते ही हैं। इफ यू डोंट फाइंड द राइट वर्ड्स इन योर ईयर्स, देन यू आर टोटली शैटर्ड, और आप कभी भी किसी भी तरीके से इमोशनली तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। प्लस ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनको बचपन से ही मतलब बस खाली नंबर्स नंबर्स के पीछे जाना है, और अगर अच्छा किया तो सब कुछ ठीक है, अगर बुरा किया तो फिर भैया तुमको तो फिर मैं मतलब जस्ट अंडर जस्ट मेक श्योर कि व्हाट व्हाट कुड हैव हैपेंड, मतलब मैं बात बात तो करूंगी भी नहीं, ना करूंगा तुमसे कभी जिंदगी में। तो इसका मतलब क्या, जो अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा है ही है, तो अगर तुम खराब समय में किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, किसी को इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारी ज़रूरत क्या है? अच्छा जो कर रहा है वो तो सब अच्छा बोलेंगे ही। अरे अच्छे टाइम में तो सब अच्छा सब होते ही हैं साथ में आपके। एवरीबडी विल से गुड एंड फ्लावरी वर्ड्स, एंड यू नो बहुत आपको सब हैप्पी हैप्पी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन असली परख कब होती है? असली परख इंसान की तब होती है कि अगर आप उसके बुरे वक़्त में उसका साथ दे रहे हो। और ये उन पेरेंट्स के लिए है स्पेशली, मैं बार-बार बोल रही हूँ, जो कि अपने बच्चों को सिर्फ़ नंबर्स में तोलते हैं। 99 ऑन 100, 99.5, 96, दे आर नॉट इवन हैप्पी कि अगर वो 99.9 भी लेकर आ गए तो। देयर आर पेरेंट्स, आई हैव विटनेस्ड दिस, आई हैव विटनेस्ड दिस। सो आई एम रियली वेरी मच, मुझे ना बहुत दया आती है ऐसे पेरेंट्स में। आई रियली फील वेरी 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 पिटी ऑन देम कि उनकी एजुकेशन क्या है, वो एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे हैव रिसीव्ड। क्या खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ये साइंस में मतलब 100 ऑन 100 लाने से ही सब कुछ हो जाता है? कहाँ गया फिर आपका साइंस? क्या आज आप डेली उसमें अपना जिस ऑफिस में आप करते हो साइंस लगाते हो उसमें, या हिस्ट्री लगा रहे हो उसमें? हु इज एनीबडी आस्किंग यू कि आप ज्योग्राफी में कितने लेकर आए थे, कितने लेकर आए थे? नाउ एन आर्ग्यूमेंट वुड बी ऑब्वियसली देयर कि अरे यार ये सब करके हम अच्छे नंबर लाए तभी तो हमारी इस पोजीशन में है।
ऐसे भी लोग हैं। आई नो वन ऑफ देयर मेनी फ्रेंड्स यार, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि लाइफ में कितनी बार फेल हुए हैं, बट दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। प्लीज गूगल इट एंड यू विल सी। मेक श्योर अगर आप किसी एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब यू आर नॉट इमोशनली बैलेंस्ड एंड स्ट्रांग, एंड फिर आपकी एजुकेशन सिफर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन। प्लीज मेक श्योर, चाहे वो फेल भी हो गया हो, टेक इट इजी। लाइफ नेवर एंड्स, ना लाइफ कभी ख़त्म हुई है। बोलने वाले का मुंह हमेशा खुला रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। दे विल से, दे विल कीप ऑन सेइंग यू समथिंग और अदर, कीप ऑन सेइंग। ऐसे में यू हैव टू स्टैंड लाइक अ पिलर विद योर चाइल्ड, कि कल को वो अगर बाहर निकले तो ही कैन फेस द अदर पीपल अराउंड। ठीक है, ही कैन फेस एनी सिचुएशन, बिकॉज टाइम निकल जाता है, टाइम नेवर स्टेज। ऐसा नहीं होता कि अगर ये बुरा वक्त चल रहा है तो अब हमेशा बुरा वक्त ही चलेगा। वो फेल हो गया तो अब वो हमेशा ज़िंदगी में कभी पास ही नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी में किसी भी कहीं पे भी पास नहीं होगा। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होता। मुझे ना बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्सा आता है ऐसे पेरेंट्स पे जो अपने बच्चों को ना इस तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड मुझे नहीं पता, बट मैंने तो ये चीज़ देखी है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट मैंने ये विटनेस किया है, और ये 1 साल के अंदर की बात है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एन ईयर, एंड एवरीबडी इज़ क्वाइट नाउ, विल हैव टू बी क्वाइट नाउ, एंड आई डोंट बॉदर। वैसे भी आई डोंट बॉदर एट ऑल कि लोगों का मुंह बंद हुआ है या व्हाट दे फील अबाउट इट। ठीक है, आई एम हैप्पी कि मुझे नंबर से मतलब नहीं है। आई एम हैप्पी कि आई वॉज आई वॉज देयर विद माई चाइल्ड। ठीक है, एंड उसकी वजह से आज वो इस स्टेज तक पहुंचा है कि ही डिड रियली वेल। B1 से A2, अब ठीक है नंबर्स की बात हो रही है तो हो रही है। ही कुड हैव स्कोर्ड लेस ऑल्सो, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड। बट उसको मैंने इमोशनली इतना अप कर दिया, इतना पॉजिटिव कर दिया था उस वक्त लास्ट ईयर, कि ही सेड कि मम्मी आई एम फुल्ली चार्ज्ड अप नाउ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, चाहे मेरे अपने ही क्या मुझे बोल रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ हो, मी एंड यू विल डू वंडर्स। और पता है मैं ना उसको एक स्लोगन बोलती थी। क्या बोलती थी उस समय? मीमा और टीमा करके दिखाएंगे, मीमा और टीमा वाह भाई वाह। ठीक है, ये एक मैं स्लोगन मैंने और अपने बेटे ने ये करा था उस समय, एंड दैट वर्कड। क्योंकि हार नहीं माननी है। और पता है क्या, लोग ना आपको बोलते ही रहेंगे, दे विल कीप ऑन ब्लैबरिंग, जिसको कहते हैं, दे विल कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग। और ऊपर से अगर किसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है स्पेशली, तो वो तो भैया फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग, दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग। और ये जो कंपैरिजन लोग करते हैं ना, दे आर द रियल फूल आई वुड से। वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं। आपका कंपैरिजन अगर कल को बच्चा करने लगे कि भैया टाटा बिरला के जैसे तो तुम हो नहीं, तो हाउ विल यू फील? सबका अपना कैलिबर होता है। आज करोड़ों की जनता है इस दुनिया में, करोड़ करोड़ करोड़। सब क्या टाटा बिरला बन गए हैं? इज एवरीबडी अ रिच पर्सन? बट एवरीबडी इज डूइंग वेल इन देयर लाइफ। और वो जो बंदे वेल कर रहे हैं उनके भी बैक हिस्ट्री अगर आप देखो, कुछ ना कुछ उन्हें सिक्के जरूर मिलेगा। या तो उनको मेंटली सपोर्ट मिला होगा पेरेंट्स से, जो कि फेलियर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आज बहुत टॉप नॉच पोजीशंस में होंगे। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो अच्छे हैं, हु आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड अकेडमिक दिस थिंग, उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रही। बिकॉज जो अच्छे हैं वो तो अच्छा ही है। परखा कब जाता है? आपका स्किल, एक पेरेंट का गाइडेंस, एक पेरेंट का स्किल, एक पेरेंट की एजुकेशन कब दिखाई देती है? कब? जब आप किसी वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल करना सीखोगे। आता है जब आपको कोई वर्स्ट सिचुएशन हैंडल करना, या कोई अपने ही घर में ऐसे बंदे को हैंडल करना जो कि इमोशनली थोड़ा सा डाउन हो रहा है, उसका टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, उसको अगर आपने संभाल लिया ना, देन यू आर द रियल पेरेंट एंड एजुकेटेड पेरेंट, देन देयर आर 1000 क्लैप्स फॉर यू।
परमात्मा भी आपकी बहुत प्रेज़ करेगा आपको। तो दिस इज़ व्हाट रियल पेरेंटल गाइडेंस इज़। इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट कि बेटा तूने तो अच्छा नहीं किया, तूने मेरा नाम खराब कर दिया, मैं तो मार्क्स किसी को बताने लायक ही नहीं हूँ, बता ही नहीं सकता। क्यों? हैज़ ही कमिटेड एनी क्राइम कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई है? व्हाई? व्हाई डू यू से ऑल दीज़ वर्ड्स? एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दीज़ काइंड ऑफ पेरेंट्स जो इस तरीके के वर्ड्स अपने बच्चों को बोलते हैं। बच्चा, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड इज़ वेरी डेलिकेट। हम भी उस दौर से गुज़रे हैं। लेकिन आज का जो दौर है ना, बहुत डिफरेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑलवेज़ बी हैप्पी, चेरिश। अगर वो कम नंबर आ रहा है तो भी चेरिश करो, ज़्यादा ला रहा है तो करोगे ही करोगे। उससे क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप बच्चा सपोज़ करो कि कम लाया या कुछ भी हुआ ना, ऑलवेज़ चेरिश द मोमेंट्स कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अभी इतना लाया हम, अब हम एक चैलेंज लेते हैं कि इससे ज़्यादा लेकर आएँगे। एक हम क्विज़ बनाते हैं, अब हम एक चैलेंज लेते हैं कि इस साल हमारे इतने हैं तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम कितना लेकर आते हैं। बट फॉर दैट वी हैव विल पुट आवर 100% एफर्ट। दिस शुड बी द स्टेटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पेरेंट जो कि अपने बच्चों को इस तरीके से एक्यूज़ करते हैं कि यार तूने मेरा नाम ख़राब कर दिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसे हैं पेरेंट्स, आई नो, तभी मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आप ऐसे पेरेंट नहीं हो, बट येस देयर आर पेरेंट्स लाइक दैट। तो दोस्तों बस मेरी एक ही आप लोगों से गुजारिश है, और स्पेशली मैं ये वीडियो ना आज इतनी अर्जेंटली लेकर क्यों आई हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि अभी रिज़ल्ट का टाइम है, रिज़ल्ट्स आउट होने लग रहे हैं, और ये सिचुएशंस ज़रूर होगी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, एंड दे शुड सपोर्ट देयर बच्चाज़, नॉट एक्यूज़। बिकॉज़ लाइफ तो ख़त्म हो नहीं गई है, ये तो सिर्फ़ एक स्टार्टअप है, एक स्टार्टिंग हिकअप जिसको बोलते हैं। ये एक सिर्फ़ एक पड़ाव है लाइफ का। और अगर जिसने ऐसे जो उसको क्या बोलते हैं, एक जो एडवर्स पड़ाव होते हैं लाइफ के, जो वो हैंडल करना सीख लिया, जिस पेरेंट ने अपने बच्चों को वो हैंडल करना सिखा दिया, ठीक है? तो आप समझ लेना कि वो बच्चा अपने लाइफ में बहुत शाइन करेगा, क्योंकि सुख तो वो हैंडल कर ही लेता है, लेकिन जब दुःख आएगा तो ही विल शाइन, शाइन लाइक अ स्टार। वो अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। बिकॉज़ मैं आज देख रही हूँ बहुत लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी कुछ सिचुएशन ख़राब हो जाती है ना तो उनका दिमाग आउट हो जाता है। ये मेरा पर्सनल मैं विटनेस हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। थैंक गॉड आई एम नॉट लाइक दैट, बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन लाइक, मेरे को जो ग्रोन अप मेरा हुआ है, द वे आई हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप, I would really thank to my parents, really, really, really thank to my parents, especially to my brother, कि मुझे ये सारी चीज़ें मतलब हमें कभी फेस ही नहीं की, कि मतलब ऐसा कभी हमारे अपने पेरेंट्स से सुना नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कभी फेल नहीं हुई लाइफ में, मैं भी फेल हुई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी फेल हुई हूँ अपनी लाइफ में, बट ऐसा कभी हमने अपने पेरेंट्स के मुँह से नहीं सुना। लेकिन हाँ, मैं जो फेल हुई तो उसके बाद फाइनल्स में मैंने बहुत अच्छा किया। तो मेरी बस एक ये गुज़ारिश है उन सारे पेरेंट्स से कि अगर बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब भी आ रहा है तो वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, बच्चा आपका फ़ेल होगा। चाहे वो 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12th में हो, जिसको हम बोलते हैं ना बोर्ड, जिसका हुआ बना के रखते हैं लोग बहुत ज़्यादा। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसी एंग्ज़ायटी, इसी सब चीज़ों को जो बच्चों में क्रिएट करते हैं पेरेंट्स अननेसेसरी, ठीक है, कि बोर्ड्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो यही एंग्ज़ायटी ख़त्म करने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने शुरू की है, आई रियली एप्रिशिएट, आई रियली एप्रिशिएट। बस दोस्तों मुझे ये करना है कि जो बच्चों में आज एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है, जो नर्वसनेस होती है, ठीक है, उसको हमें डाउन करना है, क्योंकि वो आउट ऑफ फ़ियर होती है बेसिकली, कि यार ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट विल माय पेरेंट्स से, व्हाट विल माय सोसाइटी से, व्हाट विल माय पीयर्स से, व्हाट विल माय एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स वुड से। सो अपने बच्चों को ना सिर्फ आप ही उबार सकते हो और आप ही डुबा सकते हो, क्योंकि
बच्चा सक्सेसफुल लाइफ में नंबर्स से नहीं होता, वो अपने आप को मैनेज कैसे करता है हर सिचुएशन में, उससे होता है। नौकरियां आज बहुत हैं, बिल्कुल मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे कमा नहीं लेंगे। दिस जनरेशन इज फार मोर वाइजर एंड इंटेलिजेंट हमारे जनरेशन से। तो उनकी करियर की चिंता तो कोई भी मत करो, बिल्कुल भी। एफर्ट्स पूरे करवाओ उनसे, पॉजिटिविटी इतनी भर दो उनके अंदर कि मतलब वो आपको संभाल लें, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा मैं अगर एग्रेसिव हो गई हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, बिकॉज आई वॉज जस्ट पुटिंग माई हार्ट आउट, बिकॉज आई जिसको बोलते हैं ना एक भोग होना, मैं एक भोगी हूँ बेसिकली इन सब चीज़ों की, जो फिर मैंने आपको भी बताया ना, ऑल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एक्चुअली हैपेंड विद मी। तो तभी आई जस्ट पुट माई हार्ट आउट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर पेरेंट्स कि प्लीज़ अपने बच्चों का ना एक सपोर्ट पिलर बनिए। उनका अगर ख़राब टाइम चल रहा है, आपको किसी भी उसमें लग रहा हो, चाहे वो पढ़ाई एकेडमिक्स में हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे पर्सनली हो, प्लीज़ डोंट ब्लेम देम, प्लीज़ डोंट अक्यूज़ देम, प्लीज़ डोंट पुट एनी वर्ड्स अक्रॉस देम। उनके सामने ऐसे कोई स्टेटमेंट वर्ड्स मत रखो जो कि नेगेटिव हो। आप मेरी पॉजिटिविटी के जो वीडियोस है अगर सुन सको तो सुनना, उसमें मैंने आपको बताया है। और अपने बच्चों को ध्यान मेडिटेशन ज़रूर सिखाओ, पॉजिटिविटी सिखाओ, खुद करो आप, एंड यू विल सी द वंडर्स। नमस्कार।